क्लास 10 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अड्डा में। विज्ञान का पेपर है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। इस मॉडल पेपर में जितने भी प्रश्न हैं, सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, खंड आ और खंड बा, यानी पेपर 2 खंड में होता है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका उत्तर आपको ओएमआर शीट पर देना रहता है। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल ओएमआर शीट पर उत्तर दें। उत्तर देने के पश्चात उसे काटना नहीं है तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। प्रश्न के अंक उसके सामने अंकित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है, 1 नंबर का है, 2 नंबर का है या फिर 4 नंबर का है। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड आ, इसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, 1-1 नंबर के, जिनका उत्तर आपको ओएमआर शीट पर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मा में प्रयुक्त करना चाहिए अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मा में अवतल दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, कौन सा मात्रक चुंबकीय क्षेत्रक का नहीं है? कमेंट करेंगे, कौन सा मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का नहीं है? वेबर मीटर, टेस्ला, गॉस, न्यूटन, एम्पियर। तो मेरे प्यारे बच्चों, वेबर मीटर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तीसरा नंबर है, किस धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, प्रोटॉनों के द्वारा, न्यूट्रॉनों के द्वारा, आयनों के द्वारा। किसी धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 4 है, एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है केवल वैद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, ना वैद्युत क्षेत्र और ना चुंबकीय क्षेत्र। तो एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है मेरे प्यारे बच्चों वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? हेनरी ने, फैराडे ने, ओस्टेड ने, गॉस ने। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? इसका उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, 6 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के लिए किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? बैंगनी, नीला, पीला, लाल। तो प्रकाश के लिए लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 7 नंबर है, विद्युत विभवांतर का मात्रक है एम्पियर, ओम, वोल्ट, वाट। तो विद्युत विभवांतर का मात्रक है वोल्ट। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, कमेंट करेंगे ओम किसका मात्रक है, कमेंट करके बताएंगे ओम किसका मात्रक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, ओम विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है, वाट शक्ति का मात्रक है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, 8 नंबर प्रश्न है, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है धावन सोडा, बैंकिंग सोडा, फिटकरी, विरंजक चूर्ण। तो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है विरंजक चूर्ण। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है पीला होता है, नारंगी होता है, भूरा लाल होता है, अपवर्तित रहता है। तो जो क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है भूरा लाल। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, 10 नंबर प्रश्न है, साबुन किस प्रकार का यौगिक है? कमेंट करेंगे, अम्ल है, भस्म है, एस्टर है, लवण है। तो साबुन मेरे प्यारे बच्चों लवण है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो धावन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन है अम्लीय है, उदासीन है, उभयधर्मी है, कोई नहीं है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन क्या है? कमेंट करके बताएंगे। 13 नंबर प्रश्न है,
प्रोपेन का रासायनिक सूत्र CH4 C3H8 C4H10 C2H6। तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है C3H8। क्या है? C3H8। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, मेंडल का प्रायोगिक पौधा था मीठी मटर, उद्यान मटर, सरसों, गुड़हल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्यान मटर। शुक्राणुओं में निर्माण होता है। शुक्राणुओं का निर्माण किस में होता है? शुक्रवाहिकाओं में, अंडाशय में, विसरण में, यकृत में। तो शुक्राणुओं का निर्माण होता है विसरण में। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 16 नंबर प्रश्न है, लसिका में नहीं पाई जाती है। लाल रुधिर कणिकाएं, लिम्फोसाइट्स, श्वेत रुधिराणु, पोटेशियम। तो लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, जीवों में मादा युग्मक निम्न में से कौन सा है? अंडाणु, शुक्राणु, पुंकेसर, युग्मनज। तो जीवों में मादा युग्मक अंडाणु है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 18 नंबर प्रश्न है, मूत्र निर्माण होता है वृक्क में होता है, यकृत में होता है, पलीहा में होता है, हृदय में होता है। तो मूत्र का निर्माण वृक्क में होता है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, डीएनए पाया जाता है कोशिका द्रव्य में, केंद्रक द्रव्य में, केंद्रिका में, केंद्रक में। तो डीएनए पाया जाता है केंद्रक में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 20 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अलैंगिक जनन की विधि है? मुकुलन, विखंडन, बीजाणु निर्माण, उपयुक्त सभी। तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा सही। मुकुलन, विखंडन और बीजाणु निर्माण ये तीनों अलैंगिक जनन की विधि है। ठीक है, तो यहाँ तक 20 बहुविकल्पीय प्रश्न, इनको आप तैयार करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है खंडभाव वर्णात्मक प्रश्न। तो यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर दूर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति बताइए तथा इसका किरण आरेख बनाइए। 4 अंक का है मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 22 नंबर है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इस दोष के क्या कारण है? इसके निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है? किरण आरेख द्वारा समझाइए। ये भी 4 अंक का है। इसके बाद 23 नंबर मेरे प्यारे बच्चों, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम क्या है? किरण आरेख सहित व्याख्या कीजिए। इसके बाद 24 नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। 6 नंबर का है, अथवा चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है? चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर तैयार करेंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ये 4 नंबर का है। लेड नाइट्रेस को गर्म करना, एथेनोइक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया, जिंक की सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया, सोडियम सल्फेट विलेन की बोरियम क्लोराइड विलेन से अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद 26 नंबर प्रश्न है, खनिज तथा अयस्क में अंतर। 4 अंक का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखना है। 6 नंबर का है, 3 है, 2-2 अंक के, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर तैयार करेंगे। फिर अथवा करके दिया है, धातुओं तथा अधातुओं में उनके रासायनिक गुणों के आधार पर विभेद कीजिए। तो ये भी 6 नंबर का है और इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद 28 नंबर प्रश्न है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? 2 अंक। ओजोन परत हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? 2 अंक। 4 अंक का हो गया। इसके बाद 29 नंबर प्रश्न है, स्वपरागण तथा परपरागण में विभेद कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद परिवार नियोजन के किन्हीं 2 स्थायी विधियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो जो हम प्रश्न बता रहे हैं आपको, इनको आप जरूर तैयार करके जाइएगा। ठीक है, इसके बाद 30 नंबर प्रश्न है, किन्हीं 2 पादप हार्मोन्सों के नाम एवं कार्य लिखिए। इसके बाद पौधों में रंध्रों की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। 2 अंक और 2 अंक, 4 अंक यहाँ से आपको मिल जाएंगे। इसके बाद 31 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है, पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप जरूर तैयार करके जाएंगे, पाचन तंत्र के बारे में और इसका चित्र। ठीक है, ये 6 नंबर का है और फिर अथवा करके दिया हुआ है। ठीक है, चाहे अथवा वाले ये वाला करो चाहे ये वाला करो। लक्षणों की वंशानुगत के नियम में मेंडल के प्रयोगों के महत्व की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर का। तो मेरे प्यारे बच्चों,
ये पूरा पेपर आपको तैयार करके जाना है बोर्ड एग्ज़ाम देने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर है। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।